राजकीय नेशनल होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल गोमती नगर लखनऊ में विश्व होम्योपैथी दिवस का भव्य एवं गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन में लगभग 1000 से अधिक प्रतिभागियों, प्राचार्यगण, शिक्षकगण, चिकित्सकगण, छात्र छात्राएं एवं होम्योपैथी प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर श्री अवनीश सिंह, विधान परिषद सदस्य, राजकुमार वर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर BN सिंह, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड एवं पूर्व निदेशक होम्योपैथी, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, निदेशक होम्योपैथी, डॉक्टर SM सिंह, अध्यक्ष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी प्रयागराज, डॉक्टर विक्रमा प्रसाद, पूर्व निदेशक होम्योपैथी, श्री जितेंद्र सिंह, फाइनेंस कंट्रोलर होम्योपैथी, डॉक्टर पूजा नायक, समाज सेविका सहित प्रदेश के अनेक वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये एक सप्ताह का जो कार्यक्रम था, क्या कुछ इसमें रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पुष्कर, प्राचार्य राजकीय कृष्ण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज लखनऊ। ये जो होम्योपैथी विश्व होम्योपैथिक दिवस, ये हम लोग सदैव की भांति मनाते हैं। कि हमारे जो जन्मदाता होम्योपैथी के हैं डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन हनीमैन साहब, उनकी 271वीं जन्म दिवस है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक हनीमैन सप्ताह मना रहे थे, जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का किया जाना है। तो इसमें हम लोगों ने बच्चों को डिबेट प्रतियोगिता, स्पोर्ट का भी था, रंगोली का और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो डांस वांस का था। बच्चों ने अपना रंगोली का अच्छा कार्यक्रम किया। इस बीच में डिबेट भी चलता रहा और हमारे कई जनमानस को इसको प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग 1 हफ्ते से यहाँ 4 कैंप लगा रखे थे। जो एक्सपर्ट हमारे डेंटल के और स्किन के, डायबिटीज़ के, ओल्ड एज के जो पेशेंट आते हैं, उसके लिए मैंने भी OPD भी खुलवा रखी है। लेकिन हम 4 दिनों से कैंप भी कर रहे थे, बाहर लगा रखे थे और अच्छे पेशेंट आ रहे थे जिनको निःशुल्क दवा वितरित कर रहे थे। ये हमारा होम्योपैथी का जो है कि जनमानस तक का प्रचार प्रसार हो, हमारे छात्रों को एक रिसर्च अनुसंधान करने के लिए अच्छा मौका मिले। और इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब से विभाग को, आयुष विभाग को अलग किया है, सेपरेट किया है, आयुष विभाग बनाया है, तब से हमारा विभाग दिन पर दिन अपना प्रोग्रेस कर रहा है। सर, जैसे कि जनमानस में ये है कि जैसे अब एलोपैथिक और क्या कहते हैं आयुर्वेद में लोग ज़्यादा रुझान कह रहे हैं, होम्योपैथिक में कहते हैं कि बहुत धीमा इलाज होता है, इसलिए रुझान कम है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, रुझान नहीं कम है। अब कहने के लिए आप कहें, आप अपना कहें, हर आदमी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वहाँ जितना पेशेंट आता है, तो मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में किसी आयुर्वेद होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में किसी में नहीं आता होगा। हमारे हम 1200-1300 पेशेंट आता है। अगर उसको इलाज प्रॉपर नहीं मिलता है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? 30-40 पेशेंट भर्ती होता है डेली, तो उनको लाभ मिलता है। लेकिन जैसे बीमारियां हैं, अगर एक्यूट कोई है उसको बहुत जल्दी अर्ली इलाज मिलता है। क्रॉनिक डिजीज है उसमें तो समय लगता है, कहीं भी हो उसमें समय लगता है, पेशेंट भर्ती भी होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हैं। हमारे जो प्रोफेसर वगैरह हैं उन्होंने रिसर्च किए हैं, बहुत अच्छे केस किए हैं। यहाँ से मैं कह नहीं सकता हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो मॉडर्न मेडिसिन कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ से पेशेंट वापस आके मेरे वहाँ इलाज कर रहे हैं। अच्छे हैं, लीवर के पेशेंट हैं, किडनी स्टोन के हैं और इसके हार्ट के हैं, रेस्पिरेटरी के हैं, हर तरह के पेशेंट हमारे वहाँ आते हैं और सबको प्रॉपर इलाज मिलता है। आज भी OPD में हमारे वहाँ कम से कम आप देखेंगे भीड़ भाड़ होगी। हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है, कुछ डॉक्टर OPD में बैठे हुए हैं, तो 1200-1300 पेशेंट पर डे आता है और अच्छा इलाज मिलता है। सर, गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या? मैं मैडम संतुष्ट तो हूँ। खैर गवर्नमेंट करती है समय समय पे, बहुत समय बदलता है कि आज हम लोग किस स्टेज पे आ गए हैं। पहले तो कोई व्यवस्था नहीं थी, आज इतनी व्यवस्था होगी कि हमारे यहाँ PG कोर्सेज भी चल रहे हैं, उसमें बच्चे रिसर्च काम कर रहे हैं और सीटें बढ़ गई हैं। 23 हमें PG की हैं और 125 UG की सीटें हैं। और हमारे वहाँ डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। जस्ट बगल में हमारा हर्बल गार्डन बन गया है, उसमें 700 सीट का एडिटोरियम बन गया है कि हमारे बच्चों को बाहर कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिटोरियम 700 सीट का बन गया है। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है और कुछ आज आने वाले समय में आवश्यकताएं तो बहुत बढ़ती रहती हैं। अगर आपसे कहेंगे कुछ प्रमुख मांग है जो आप सरकार से चाहते हैं उसको पूरा करवाना, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे?
प्रमुख मांगे जो हमारी रहती हैं, जो बच्चों के सपोर्ट के लिए, मरीजों की सुविधा के लिए, वो उसमें हमको मिलती रहती हैं। थोड़ा विलम्ब जरूर हो जाता है सरकारी व्यवस्था में, जैसे हमने डिमांड किया है, प्रस्ताव शासन गया है, शासन प्रस्ताव पास होता है, तो थोड़ा एक तुरंत इमीडिएट कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन सारे काम होते हैं। जी, तो सर आज अपनी तरफ से क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं? खास उपदेश ये देना चाहता हूँ जो कि हमारे जो दर्शक लोग आए हैं, होम्योपैथी के अनुयायी आए हैं, होम्योपैथी के वेल विशर हैं, और मैंने काफ़ी लोग बुला रखा है, तो उनको मैं यही चाहता हूँ कि एक होम्योपैथी पर विश्वास करिए, जो एक ऐसी पद्धति है जिस पे वो जो खाली डिपेंड करती है विश्वास पे। जैसे और हर बीमारी जैसे इलाज होता है, तो होम्योपैथी देते प्रॉपर इलाज अच्छा होता है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास साथ में होम्योपैथी अपनाएंगे, इससे ना कोई नुकसान है, आपको फ़ायदा ही होगा। जादूबेन नायक, मैं हेल्दी बर्ड विजन फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन हूँ, एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और भाजपा की एक एक्टिव कार्यकर्ता भी हूँ। इसके अलावा बुक राइटर भी हूँ। अब मुझे लगता है इस महोत्सव में इस तरह की बात करना एक छोटा सा एक वर्ड ही होगा, बट देखिए मैं प्रयासरत रहती हूँ हमेशा सदैव कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हो, उसको आप कैसे आगे लेके जाएंगे और जन जन में समाज के प्रति आप अपनी जो जागरूकता है कि कैसे आप महिलाओं के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको अच्छी चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। बस यही एक उद्देश्य रहता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करा जाए। देखिए, आज पहले तो सभी को विश्व होम्योपैथी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक हफ्ता ये पूरा कार्यक्रम चला और बहुत अच्छा रहा। सभी मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ये एक उत्सव की तरह पे मनाया गया। इसमें बच्चों का डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुआ, बहुत सारे स्किल्ड बच्चे हैं, उनका मेहंदी कॉम्पिटिशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी जज किया गया और रिसर्च वर्क को भी प्रमोट किया गया। ये करने का मोटिव एक यही मात्र है कि होम्योपैथी में की अवेयरनेस जन जन तक पहुँचे और होम्योपैथी का प्रचार प्रसार है। और NCH जो मेन बॉडी हमारी दिल्ली से ड्राइव होती है, उनका भी एकमात्र उद्देश्य यही है कि जन जन तक हम होम्योपैथी की जो विशेष सुविधा है, चिकित्सा पद्धति है, वो लोगों तक पहुँचे और लोग अच्छी चिकित्सा से लाभान्वित हो सकें। मैं प्रोफेसर हूँ और विभागाध्यक्ष होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकल में। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं में तहे दिल से सभी का स्वागत करते हैं कि आज होम्योपैथिक डे पे आप सभी लोग आए। जी सर, आज ये एक सप्ताह का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था महाविद्यालय में, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसमें हम लोगों के द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया। एक्चुअल में NCH जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी थी, उनकी गाइडलाइन थी, हमें उनके अकॉर्डिंगली कुछ प्रोग्राम कॉलेज में कराने थे। जैसे ऐसे है, डिबेट है और भी कॉम्पिटिशन्स हैं, रंगोली है, और कॉलेज की कल्चरल कमेटी, एकेडमिक कमेटी और स्पोर्ट्स कमेटी बहुत अच्छे तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और इस इवेंट्स में सारे स्पोर्ट्स भी हुआ, स्पोर्ट्स वीक पहले बनाया गया। स्पोर्ट्स वीक के बाद में जितनी भी चीज़ें थी, कॉम्पिटिशन प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटिशन किया गया। और आज शाम को जो हमारा कल्चरल इवेंट है उसमें सब अवार्ड की घोषणा होगी, अवार्ड दिए जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड होम्योपैथिक डे हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि होम्योपैथी का जो जनमानस में कितना प्रभाव है और होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है और जनमानस में कैसे होम्योपैथी को ले जाएं। इसीलिए हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि होम्योपैथी को जन जन तक। सवाल उठता है कि किसके लिए मनाया जाता है, तो हमारे जो फादर थे होम्योपैथी के फादर डॉक्टर हेनीमैन सर, तो उनका जन्म 10 अप्रैल 1755 में हुआ था। उन्हीं की वर्क के रूप में हम ये दिवस मनाते हैं, उन्हीं की याद में दिवस मनाते हैं। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।